डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, उसके साथ साथ उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड सिंबल ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, और वहां पर बहुत डिफरेंट करंट्स आएंगे, तो डिफरेंट करंट्स के बीच रिलेशनशिप पता करना है। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये थर्ड यूनिट ट्रांजिस्टर सेकेंड यूनिट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, तो सेकेंड यूनिट को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, जो कि रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रांजिस्टर को समझते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर्स। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्यों यूज किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम सिग्नल्स को क्यों एम्पलीफाई करते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, हमारे पास साउंड सिस्टम्स है। तो हम जब हमारे पास जो साउंड सिस्टम है, तो उस साउंड सिस्टम्स में क्या यूज किया जाता है? एम्पलीफायर यूज किया जाता है। वो किस लिए यूज किया जाता है कि हम जब बोल रहे हैं तो माइक के द्वारा हमारे सिग्नल्स को क्या किया जाता है, जो हम बोल रहे हैं उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद एम्पलीफायर के द्वारा उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी उसकी पावर बढ़ा दी जाती है। सो दैट इज द रोल ऑफ एम्पलीफायर। और दूसरा दिया गया है और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास मैनुअल स्विच होता है, मैनुअल स्विच में हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्विच का जब यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है, और वहां पर कंट्रोल्ड वे में स्विच को ऑन और ऑफ किया जाता है। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट वर्किंग ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 इन बेल लेबोरेटरी। पहला ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन 1947 में किया गया था बेल लेबोरेटरी में। तो अब हम लोग यहां पर पहले बीजेटी को पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आगे चलकर हम देखेंगे कि एक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर भी होता है। तो पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को समझते हैं। तो व्हाट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? सो ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शंस, यानी दो बैक टू बैक पीएन जंक्शंस का बना होता है, मैन्युफैक्चर्ड इन ए सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो आइए हम इसे अब समझते हैं कि ये किस तरह से बना होता है। हम लोग डायोड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायोड हमारा क्या है? एक पीएन जंक्शन डिवाइस है। ये पी है और ये एन है। ये रहा हमारा पहला डायोड। ये कह रहा कि ये दो पीएन जंक्शन से बना है। दूसरा पीएन जंक्शन देखिए, ये एन है, ये पी है। तो ये दोनों पीएन जंक्शंस को जब आप एक साथ करेंगे, यानी एक क्रिस्टल में टोटल 3 टाइप का सेमीकंडक्टर्स ले रहे हैं, पी टाइप, एन टाइप और फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से एक डिवाइस बनेगा। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो देखिए इस डिवाइस को, ये हमारा एक डिवाइस बन रहा है। ये डिवाइस हमारा कहला रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। पी का मतलब यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, और यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। फिर यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है। तो दिया गया है कि हेंस देयर आर 3 रीजन्स formed in a bipolar junction transistor. These are called base, emitter and collector. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा
हमारे पास यहां देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हियर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एन टाइप मटेरियल को सैंडविच किया गया है। सो दैट इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक पीएन जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम हम J1 मानते हैं, ये दूसरा जंक्शन है, इसे हम J2 मानते हैं। तो ये हमारा दो जंक्शन मिला, और अगर इसे हम देखें तो ये तीन अलग अलग हमें लेयर मिला, ये हमें तीन डिफरेंट लेयर बना। इन तीनों डिफरेंट लेयर्स का अलग अलग नाम है। पहला लेयर का नाम है एमीटर, पहले लेयर का नाम है एमीटर, दूसरा लेयर का नाम है ये बेस कहलाता है, और ये तीसरा कलेक्टर कहलाता है, ये तीसरा कलेक्टर कहलाता है। तो ये रहा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। अब दिया गया है कि इट एक्ट्स एज ए टू पोर्ट डिवाइस, इट एक्ट्स एज ए टू पोर्ट डिवाइस। तो हम लोग समझते हैं कि पोर्ट क्या होता है और फिर ये किस तरह से टू पोर्ट डिवाइस की तरह वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम फिर से बना रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर का, और यहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर रहा। ये टर्मिनल हमारा हुआ एमीटर टर्मिनल, इसका नाम है बेस और इसका नाम है कलेक्टर, इसका नाम है कलेक्टर। तो ये तीन डिफरेंट टर्मिनल्स हुआ, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो अब ये कह रहा है कि इट एक्ट्स एज ए टू पोर्ट डिवाइस। तो पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है पेयर ऑफ टर्मिनल, पोर्ट मींस पेयर ऑफ टर्मिनल। तो जब भी पेयर ऑफ टर्मिनल होता है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरा निगेटिव टर्मिनल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा निगेटिव टर्मिनल होगा। आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, तो ट्रांसफार्मर में देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का देखिए ये प्राइमरी साइड होता है और दूसरा सेकेंडरी साइड होता है। ये प्राइमरी साइड भी एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, सेकेंडरी साइड भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। तो इसे पहले टर्मिनल को कहा जाएगा, पहला पेयर ऑफ टर्मिनल कहलाएगा पोर्ट 1 और दूसरा पेयर ऑफ टर्मिनल कहलाएगा पोर्ट 2। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर भी हमारा क्या है, दो पोर्ट्स इसमें मिल रहे हैं। ये दोनों पोर्ट को क्या कहा जाता है, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। तो ट्रांसफार्मर को हम टू पोर्ट डिवाइस कह सकते हैं। यानी पोर्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक पोर्ट होने का मतलब है इस साइड आप इसे इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा पोर्ट होने का मतलब है इस साइड आप इसे आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो दैट इज योर पोर्ट। तो अब क्या कहा जा रहा है कि बीजेटी इज ऑल्सो ए टू पोर्ट डिवाइस। तो बीजेटी टू पोर्ट डिवाइस कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर तीन टर्मिनल है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो अगर हम इस बेस टर्मिनल को एक कॉमन टर्मिनल ले लें, अगर हम बेस टर्मिनल को कॉमन मान लें, ये हम मान लेते हैं कि कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनपुट यहां पर सप्लाई करना है, एमीटर और बेस के बीच में अगर हम इनपुट सप्लाई कर दें, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लेंगे, इसे निगेटिव टर्मिनल मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, यहां से हम V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इससे करंट I1 जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए कलेक्टर टू बेस टर्मिनल हमें मिल रहा है, इस कलेक्टर टू बेस टर्मिनल को अगर हम आउटपुट टर्मिनल मान लें, यहां पर बेस कॉमन रहेगा, ये कलेक्टर टू बेस टर्मिनल को अगर हम आउटपुट टर्मिनल मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा पोर्ट हो जाएगा, ये पहला पोर्ट हो जाएगा। इन दिस वे इट कैन एक्ट एज टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट डिवाइस। दूसरी बात, यहां पर हमने बेस को कॉमन बनाया, हम कर सकते हैं इस कलेक्टर को कॉमन बना लेंगे, तो एमीटर टू कलेक्टर के बीच में एक अलग पोर्ट बनेगा और बेस टू कलेक्टर के बीच में दूसरा अलग पोर्ट बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये टू पोर्ट डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है। अब आगे दिया गया है
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इट एक्ट्स एज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस विथ द आउटपुट करंट कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट। आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये ट्रांजिस्टर आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, जिसमें कि आउटपुट करंट किससे कंट्रोल किया जाता है, आउटपुट करंट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट। तो इस चीज को हम लोग अभी समझेंगे कि किस तरह से इसका करंट का कंट्रोल होता है। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स एंड स्ट्रक्चर एंड सिंबल। तो अगर हम टाइप्स को देखें कि कितने टाइप्स के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं, तो हम लोग यहां पर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। देखिए कौन कौन से दो टाइप हैं। बीजेटी हैज टू टाइप्स। ये दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें देखिए पहला है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, पहला है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट क्या है, देखिए यहां पर ये हमने अभी ड्रॉ किया था, ये था हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम लोग इसी फैशन में एक दूसरा ट्रांजिस्टर हम लोग यहां देख सकते हैं। ये होगा हमारा, यानी दोनों तरफ एन टाइप मटेरियल को रखें और बीच में अगर हम पी टाइप मटेरियल को रखें, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये दोनों ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों ट्रांजिस्टर में कौन सा बेटर होता है, किस ट्रांजिस्टर का अधिक यूज होता है, इसको बतलाइए। तो देखिए जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो यहां पर देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में यहां पर पी है, यहां भी पी है और यहां पर छोटा सा लेयर एन टाइप मटेरियल का है। तो पी का मतलब क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स हैं। यहां पर एन टाइप मटेरियल को समझें तो ये मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां भी एन टाइप है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज easier than that of holes। यानी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना आसान होता है होल्स के कंपैरिजन में। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है बिकॉज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। या हम सीधे यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने का कंसेप्ट क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं और यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ई माइनस एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए कहां आ गया है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहां पर गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां पर क्या बचा है, होल बचा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकता है, कहीं भी इसकी वेलोसिटी अधिक होगी। लेकिन इस होल्स का मूवमेंट क्या होगा, इस होल्स कहां पर है, होल्स यहां पर न्यूक्लियस में है। तो ये होल्स क्या होगा, ये होल्स का मूवमेंट आसान नहीं होगा। सो मूवमेंट, सिंस द मूवमेंट ऑफ होल्स आर इजी, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसान होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का यूज ज्यादा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में। हेंस एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर
widely used, hence NPN ट्रांजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड, इसलिए NPN ट्रांजिस्टर का अधिक यूज किया जाता है। तो हम दोनों ट्रांजिस्टर को हमने देख लिया कि दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है और इसका ट्रांजिस्टर का सिंबल डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल और फिर पी टाइप मटेरियल। अब हम लोग सिंबल को समझते हैं, ट्रांजिस्टर के सिंबल को समझते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर का सिंबल हम पहला बना रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा रहेगा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का अगर आप सिंबल देखें तो देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर का सिंबल आपको इस तरह से मिलेगा, ये लाइंस रहेगा, यहां पर ये तीनों टर्मिनल को बताएगा, ये सर्कल किया रहेगा, यहां पर ये बताएगा आपको तीनों टर्मिनल को, ये रहेगा कलेक्टर, बेस, दिस विल बी एमीटर। यहां पर भी फिर से एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी अगर हम सिंबल बनाएं तो बेसिक तो दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल लगभग एक जैसा आपको दिखेगा, जहां डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा बेस है, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर। तो ये रहा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का, एनपी ट्रांजिस्टर का, और ये रहा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहां पर देखिए ये क्या है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो यहां पर देखिए कलेक्टर के टर्मिनल को, कलेक्टर का टर्मिनल क्या है, पी टाइप मटेरियल, तो ये रहा हमारा पी। बेस का टर्मिनल एन टाइप है, एन। एमीटर का टर्मिनल पी टाइप है, पी। सिमिलरली यहां पर देखें अगर हम, दिस इज एमीटर, बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एमीटर के साथ, एमीटर टर्मिनल का मतलब एन, बेस टर्मिनल पी और कलेक्टर टर्मिनल सी। कलेक्टर टर्मिनल भी क्या है, एन, एन पी एन, पी एन पी। अब हम लोग देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक डायोड कह सकते हैं। एमीटर और बेस के बीच में एक पीएन डायोड है, दिस इज ए डायोड। सिमिलरली यहां पर एक इस डायरेक्शन में हमें डायोड मिल रहा है। तो यहां पर एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में देखिए, एमीटर टू बेस टर्मिनल एक डायोड मिल रहा है। इस डायोड का सिंबल क्या होना चाहिए, ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो ये एनोड को बता रहा है, ये कैथोड को बता रहा है। इसलिए यहां पर ये एरो एक लगा होता है। ये एरो क्या बताता है, ये एरो आपको बता रहा है, ये एरो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बताता है। ये एरो क्या बता रहा है, डायोड का डायरेक्शन बता रहा है। ये आपको डायोड को बतला रहा है ये एरो। सिमिलरली यहां पर देखें एन पी एन, यानी यहां पर पी है, यहां पर एन है, यानी कि एनोड और कैथोड। तो यहां पर ये डायरेक्शन होगा एरो का। सो दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये रहा ट्रांजिस्टर का सिंबल। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट करता है। लेट अस डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं और वहीं पर करंट्स का रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स है डिफरेंट करंट्स में। तो करंट, तो इसके ऑपरेशन को देखिए, समझिए ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। हम लोग एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को समझते हैं, उसके बाद
जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन भी ठीक उसी टाइप का होता है, सेम ऑपरेशन होता है, बस करेंट्स अलग होते हैं। तो यहां पर देखिए मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूं। यहां पर देखिए मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। तो यहां पर मैं बहुत सारा होल्स ले रहा हूं एज ए मेजॉरिटी कैरियर्स। यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स विल बी द मेजॉरिटी कैरियर्स। फिर से यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होगा, होल्स होगा। ये रहा मेजॉरिटी कैरियर्स। अब इसके ट्रांजिस्टर को का ऑपरेशन करने का मतलब ट्रांजिस्टर को एक्टिव कराना है, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करना है। तो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए देखिए यहां पर ये रहा हमारा एमिटर टर्मिनल, दिस इज द बेस टर्मिनल एंड दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल। अब हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करना है। टू एक्टिवेट ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कराने के लिए यहां पर देखिए क्या रिक्वायरमेंट आता है। अब हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कराने के लिए जिस तरह से हमने डायोड को एक्टिवेट करने के लिए बैटरी लिया था, इसी तरह यहां पर ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए भी बैटरी लेना होगा। और यहां पर दो पीएन जंक्शंस हैं, तो हमें दो बैटरी लेना है। तो हम लोग पहला बैटरी लेंगे। ये बैटरी क्या करेगा, पहला बैटरी आपको बता रहा है एमीटर टू बेस टर्मिनल है, इसे कह रहा है फॉरवर्ड बायस्ड। एमीटर टू बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, और दूसरा है कलेक्टर टू बेस, इसे हम लोग रिवर्स बायस्ड कहते हैं। इसे हम लोग रिवर्स बायस्ड करेंगे। आप याद रखिएगा एमीटर टू बेस फॉरवर्ड बायस, यानी ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और सी से याद रखिएगा सी के बाद आर, तो कलेक्टर रिवर्स बायस, एमीटर फॉरवर्ड बायस। तो कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस, एमीटर को फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है, इसका मतलब एक हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड रहेगा। यहां पर देखिए दूसरी बैटरी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बैटरी इस टर्मिनल को रिवर्स वाइज करेगा। इसका मतलब निगेटिव टर्मिनल पी के साइड कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल एन के टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट होगा। यहां पर इस वोल्टेज का नाम रख रहा हूं VEE, और इस वोल्टेज का नाम है, इस वोल्टेज सोर्स का नाम है VCC। क्लियर। अब जब यहां पर देखिए दो डिप्लेशन लेयर्स पहले से बना हुआ होगा, दो डिप्लीशन लेयर होगा, क्योंकि यहां पर होल्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ होगा, और यहां भी होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ होगा। क्लियर। अब हम लोग यहां पर एक दूसरा चीज भी हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल, ये है हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल है। यहां पर मैं दो चीज को लिख रहा हूं, एक है डोपिंग और दूसरा है एरिया। आप ध्यान से देखिए कि मैं जब जब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे कि इस कलेक्टर रीजन का एरिया मैं ज्यादा ले रहा हूं एमीटर का उसके बाद, और बेस रीजन का एरिया बहुत ही कम ले रहा हूं। तो एमीटर का यहां पर कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा है, कलेक्टर का एरिया ऑफ कलेक्टर इज मोर। उसके बाद एमीटर का एरिया मॉडरेट है, और बेस का एरिया क्या है, स्मॉल है। बेस का एरिया स्मॉल है। इसी तरह से जब डोपिंग की बात करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज,
तो इसमें देखिए कि जो एमीटर टर्मिनल है, यहां पर देखिए एमीटर टर्मिनल्स पर मैं सबसे अधिक इंप्योरिटीज लिया हूं। यहां पर इंप्योरिटीज कम है, यहां पर कम है, यहां पर सबसे अधिक इंप्योरिटीज लिया हूं, यानी एमीटर टर्मिनल क्या है, हेवली डोप्ड। एमीटर टर्मिनल इज हेवली डोप्ड, ये सबसे अधिक डोपिंग किया गया है। उसके बाद दूसरा कलेक्टर टर्मिनल मॉडरेटली डोप किया गया है, कलेक्टर टर्मिनल इज मॉडरेटली डोप्ड, और बेस टर्मिनल को लाइटली डोप्ड किया गया है। यानी अब इसका कारण समझते हैं, ऐसा क्यों किया गया है। सबसे पहले डोपिंग को समझते हैं। देखिए यहां से एमीटर टर्मिनल है, इस एमीटर टर्मिनल से यहां से क्या जाएगा, यहां से होल्स जाएगा, इस तरह से यहां से होल्स जाएगा। एमीटर टर्मिनल का काम है कि यहां से मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करना, यानी यहां से मेजॉरिटी कैरियर को इस तरफ से पुशअप किया जा रहा है और इस तरह से पुशअप किया जाएगा कि ये यहां पर एन चैनल को पार कर ले, यहां पर एन चैनल में एंटर कर जाए। तो इसलिए यहां की डोपिंग सबसे अधिक रखी जाती है। और जब यहां पर एक बार इस चैनल में पार कर जाएगा, तो ये होल्स देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा, और रिकॉम्बिनेशन के बाद आप देखेंगे यहां देखिए निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है। निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होने का मतलब यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एंटर करेगा तो यहां का होल्स क्या होगा, यहां का होल्स इस तरह से बाहर आएगा, यहां का होल्स इस तरह से मूव करेगा, यानी करंट इस तरह से मूव करेगा। तो फाइनली क्या होगा कि ये होल्स इस तरफ जाने लगा, यहां से होल इस तरफ आया, तो आप देखेंगे कि फाइनली एक करंट होगा, जो कि करंट इस तरह से क्रॉस कर जाएगा जंक्शन को। ए करंट विल क्रॉस दीज टू जंक्शंस, ये दोनों जंक्शंस को क्रॉस कर जाएंगे। यहां पर जो करंट है, ये करंट है हमारा आई ई एमीटर करंट, यहां पर जो करंट है आई ई एमीटर करंट है, और यहां पर जब जंक्शन को क्रॉस कर चुका है, ये होगा आई सी, दैट इज कलेक्टर करंट। ये होगा हमारा आई सी, दैट इज कलेक्टर करंट। दिस इज द कलेक्टर करंट आईसी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आईसी। तो यहां पर इसलिए हम समझ सकते हैं कि डोपिंग सबसे अधिक एमीटर, फिर कलेक्टर, तब बेस। तो ऑन डोपिंग में हम कर सकते हैं डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल। तो डोपिंग लेवल क्या है, एमीटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर, ग्रेटर देन बेस। क्लियर। डोपिंग लेवल ऑफ एमीटर इज मोर देन दैट ऑफ कलेक्टर, एंड द डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज मोर देन दैट ऑफ बेस। नेक्स्ट एरिया। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, कलेक्टर का एरिया सबसे अधिक है, इसके बाद एमीटर का है, इसके बाद बेस का एरिया है जो कि सबसे कम है। अब हम लोग एरिया को समझ चुके हैं। एरिया के बाद अब हम लोग यहां पर ऑपरेशन समझें। ये हमारा आई करंट है, ये आई करंट यहां से पुशअप किया होल को, तो होल हमारा यहां पर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन होगा होल, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, यहां से अगर 100 होल्स आ रहे हैं, मान लीजिए यहां से 100 होल्स आ रहे हैं, इस 100 होल्स में मैक्सिमम 10% होल रिकंबाइन होंगे, यहां पर 90% होल्स इस तरफ आएंगे। तो यानी ये आई करंट अगर यहां पर है, तो यहां पर जो करंट होगा, ये करंट होगा अल्फा इंटू आई ई। यहां पर जो करंट मिलेगा, ये अल्फा इंटू आई ई करंट होगा। क्लियर। और यहां से देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और आप देखिए यहां पर कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो यानी कि आप मान लीजिए ये करंट यहां से चला, तो 90% करंट इधर जाएगा, 10% करंट क्या होगा, इधर आएगा। ये 10% करंट यहां से निकला, ये करंट होगा आई बी, दैट इज बेस करंट। अब बेस करंट यहां से निकलकर इधर जाए या इधर जाए, तो यहां बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, ये करंट क्या होगा, इधर आएगा, और यहां से आईसी करंट भी
इस तरफ आएगा। ये कलेक्टर करंट IC हुआ, ये बेस करंट IB हुआ, ये IE हुआ। क्लियर। और दूसरा हम यहां पर देखिए अल्फा IE करंट यहां पर आ रहा है, और दूसरा यहां पर रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन के कारण यहां एक करंट फ्लो होगा ICBO, यहां पर एक दूसरा करंट होगा ICBO। ये ICBO कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अल्फा IC आया अल्फा IE प्लस ICBO, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। तो अब हम लोग रिलेशंस को समझते हैं यहां पर कि डिफरेंट करंट के बीच में क्या रिलेशन है और अल्फा की वैल्यू क्या होती है। ये अल्फा का वैल्यू जो आपको मिलेगा, अल्फा लाइज बिटवीन 0.98 टू 0.99, ये अल्फा का वैल्यू होता है। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम आपको 1 हो सकता है अल्फा। क्लियर। लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ करंट इधर आते हैं बेस के तरफ। तो यहां पर एक एक्सप्रेशन आपने लिखा IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। और दूसरा इक्वेशन देखिए यहां पर अगर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे, ये करंट हुआ IC, ये करंट हुआ IB। तो एक पॉइंट पर IC और IB एंटर कर रहा है, यहां से क्या जा रहा है IE। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस IE के इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट IC इक्वल टू अल्फा इंटू IC प्लस IB प्लस ICBO। तो यहां से हम लिखेंगे, देखिए अब IC के दोनों टर्म्स को एक साथ लाएंगे, IC माइनस अल्फा IE विल बी इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। अब हम यहां से क्या करेंगे, माइनस अल्फा IC है, तो यहां से IC अगर हम कॉमन लें, IC इंटू 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। यहां से अगर हम IC लिखें तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करिए दोनों तरफ, IB प्लस 1 माइनस अल्फा ICBO, 1 माइनस, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन जो हमें IC का मिल रहा है, बीटा ये अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस 1 बाय अल्फा ICBO। तो अब देखिए यहां पर जो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा आया है, हम लोग लिखते हैं अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा। एक दूसरा करंट गेन में ला रहा हूं, बीटा का टर्म अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर। और दूसरा है 1 माइनस अल्फा। ठीक है। अब दिस इज 1 माइनस अल्फा। तो अब हम लोग दूसरा यहां पर देखिए एक और रिलेशन लिख रहा हूं, यहां से आप अगर देखेंगे तो अब हमें अल्फा को बीटा के टर्म में अगर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। तो यहां से मिल रहा है अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू बीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। यानी अगर आपको बीटा दिया गया है तो अल्फा होगा बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, और अल्फा दिया गया है तो बीटा होगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहां से जब हम 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 बाय 1 माइनस अल्फा आपको आएगा यहां पर 1 बाय 1 माइनस अल्फा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां से बीटा बाय अल्फा क्या आ रहा है, यहां से देखिए बीटा बाय अल्फा आपको आ रहा है बीटा अपॉन अल्फा इज कमिंग 1 बाय 1 माइनस अल्फा, और यहां से बीटा बाय अल्फा अगर देखें तो बीटा बाय अल्फा आपको मिल रहा है 1 प्लस बीटा।
इस इक्वेशन से अगर बीटा बाय अल्फा लिखेंगे, अल्फा इस तरफ आएगा, 1 प्लस बीटा इस तरफ आएगा, तो ये रहा बीटा बाय अल्फा। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा। तो इसका मतलब अब अगर इस इक्वेशन को लिखें तो यहां से होगा IC विल बी इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ये रिवर्स सेचुरेशन करंट बहुत ही स्मॉल होगा। अगेन इट विल बी द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -9 दैट इज नैनो एम्पियर इन द केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो ICBO को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यू कैन नेग्लेक्ट ICBO। तो जब हम ICBO को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो क्या हम लिखेंगे, ICBO is very small since ICBO is of the order of नैनो एम्पियर इन सिलिकॉन। तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ICBO को नेग्लेक्ट कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं, IC कैन बी रिटन एज अल्फा I, और दूसरा इक्वेशन हम यहां पर लिखेंगे IC इज इक्वल टू बीटा IB। IC कैन बी रिटन एज बीटा IB। तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE और बीटा विल बी इक्वल टू IC अपॉन IB। अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE और बीटा इक्वल टू IC अपॉन IE। तो अल्फा और बीटा से आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिल सकता है। आपको दिया रहेगा गिवन इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98। तो जब 0.99 से स्टार्ट करते हैं, अल्फा अगर 0.99 दिया गया है तो बीटा को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा 0.99 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.99 दैट मींस 0.99 डिवाइडेड बाय 0.01। यहां से आपको मिलेगा 99, यहां से आपको मिलेगा बीटा 99। दूसरा अगर आपको अल्फा दिया गया है 0.98 तो यहां से अगर हम बीटा लिखें तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, इट विल बी इक्वल टू 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98। तो 0.98 डिवाइडेड बाय 0.02 होगा। तो यहां से आपको मिल रहा है यहां से आपको मिल रहा है 49, यहां से आपको मिल रहा है बीटा इज इक्वल टू 49। तो बीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी, आपको बीटा की वैल्यू यहाँ 49 से लगभग 500 तक बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी। अल्फा का वैल्यू 0.99 मैक्सिमम 0.99 1 से लेस वैल्यू आपको अल्फा का दिया रहता है। तो आज हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को समझ लिया, उसके बाद उसके सिंबल्स, सर्किट डायग्राम्स और साथ साथ यहाँ पर रिलेशन बिटवीन करंट्स भी हमने समझ लिया। अल्फा और बीटा का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, उसको आज आपने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।